वेलकम टू स्टडी हाई। आप सभी का स्वागत है स्टडी हाई पर। आज हम आपके लेके हैं मॉक टेस्ट सीरीज पार्ट 9 IBPS RRB 2017। ठीक है, इसके लिए हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है और रीजनिंग के लिए हम इसमें पजल अरेंजमेंट और उसी से मिलते जुलते सवाल लेके आते हैं। और आज हम आपके लिए एक अरेंजमेंट का बहुत ही टफ सवाल लेके आए हैं। तो इस वीडियो में हम वो सवाल करेंगे 3 मिनट के अंदर अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को यहाँ पर जाकर अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारी हर वीडियो टाइम पर मिलेगी। ठीक है, तभी आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तभी आपको टाइम पर वीडियो का नोट मैसेज आ जाएगा कि हमने वीडियो डाल दी है, तो आप उसी वक्त अपनी वीडियो को देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के सवाल से। तो सवाल है डायरेक्शन 8 to 14, ये सवाल है यहाँ पर। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 8 people, namely A, B, C, D, E, F, G, H, are sitting in a straight line east to west. Some are facing north direction and some are facing south direction. H sits to the third left of C and faces south. F is sitting at one end of the extreme ends and H and is facing north. B and G are facing in the same direction and the person sitting between them is facing opposite direction. Okay. A is sitting third from the left end and is facing south direction. A is sitting adjacent to E and both are facing in opposite direction. D is sitting to the immediate right of B and both are facing in the same direction. C is facing in the north direction and A and D are not neighbors. Neighbors of H are facing in same direction which is opposite to the direction of H. E sits to the right of A. ओके, तो आपने ये सवाल पढ़ा है। ठीक है, जिस तरह मैंने पढ़ा आपने वैसे पढ़ा। देखिए इस सवाल को करना कैसे है, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अरेंजमेंट के क्वेश्चन में आपको एक क्लू ढूंढना जहाँ पर आपको ऐसे लगे कि आप जहाँ से सवाल की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर क्लू ढूंढें तो जब आपने रीड किया था तो आपने एक चीज़ देखी हुई, यहाँ पे बिल्कुल क्लू दिया हुआ है, ए इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए टोटल कितने हैं हमारे पास पर्सन, 8 बैठे हैं। ठीक है, जो ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, और नॉर्थ टू साउथ उनका क्या है, फेस करते हैं, उनका जो फेसिंग है नॉर्थ टू साउथ है। तो ठीक है, तो अगर आप ईस्ट टू वेस्ट बैठे हैं, इसी तरह बैठे हैं, तो मतलब 8 पर्सन बैठे हैं, तो इसको आप इस तरह बना सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो हमेशा दो केसेस बनाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही एक बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का। अब देखिए क्लू क्या है, जो ट्रिक है करने का वो ये है कि सबसे पहले क्लू को पकड़िए। जो क्लू है यहाँ पे क्या है, ए सिटिंग थर्ड टू द फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए, तो लेफ्ट क्या है, ये है। तो ठीक है, 1 2 3, तो मतलब ए यहाँ पर होगा, होकर यहाँ पे इसी सेम इसी में भी बना लीजिए क्योंकि ए यहीं पर होगा। और ये फेस क्या कर रहा है, साउथ डायरेक्शन, तो दोनों में साउथ डायरेक्शन से दे दीजिए। ठीक है, और जब आपने एक और चीज़ पढ़ी थी आगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ई सिट्स टू द राइट ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए ये साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट क्या होगा, जो आपका लेफ्ट है, ठीक है, वो इसका राइट होगा। ए का राइट क्या होगा, जो आपका लेफ्ट है। ठीक है, तो ए का राइट होगा ये, तो ई क्या आएगी, यहाँ पर आएगी, इसके केस में भी यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे अब अगर हम यहाँ पर सवाल पढ़ें, ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग से देखें, एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड फेसिस साउथ। जो एच है वो सी के थर्ड में बैठा है, तो यहाँ पर भी बैठ सकता है या फिर यहाँ पर भी बैठ सकता है। तो चलिए इन दोनों केसेस को बना लेते हैं। ठीक है, एंड एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड फेसिस साउथ, क्या नीचे को फेस कर रहा है। ठीक है, तो इसको साइड में आप बनाते चलिए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका, एफ इज सिटिंग एट द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। तो ये कह रहा है कि एफ जो है वो एक एक्सट्रीम एंड पर बैठा हुआ है। तो देखिए आपके दो केसेस हैं, तो आप यहाँ पर भी बिठा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी बिठा सकते हैं, मतलब दोनों केसेस में आपके कोई भी एक सही हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, फेस क्या कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन, तो इसको नॉर्थ डायरेक्शन दे दीजिए। ओके, अब आगे देखिए, बी एंड जी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन एंड पर्सन सिटिंग बिटवीन देम इज फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए बी और जी जो है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, बी और जी क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन, और उनके बीच में एक पर्सन बैठा है। ठीक है, अब हो सकता है वो जी और बी हो सकता है, या जी और बी भी हो सकता है, बी और जी भी हो सकता है। तो चलो ये देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ए इज सिटिंग, ये हो चुका है, ए इज सिटिंग एडजेसेंट टू ई। ठीक है, ये भी हमें पता है, एंड बोथ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसका मतलब ई की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ को होगी। ठीक है, डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। अब ये कह रहा है डी जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ बी है, मतलब डी बी भी हो सकता है
इस तरह से भी बैठे हो सकते हैं और बी डी करके भी बैठे हो सकते हैं अरेंजमेंट में, एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी। क्लियर है? ओके। सी इज फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। अब याद रखिएगा यहाँ पर सी की क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है। ए एंड डी आर नॉट नेबर, तो इसका मतलब डी यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, और डी यहाँ भी नहीं आ सकता। ओके, डी यहाँ नहीं आ सकता। ओके, और हमें क्या पता है, बी डी, तो मतलब डी यहाँ नहीं आ सकता। ओके, आगे देखते हैं। A and D are not neighbors. Neighbors of H are facing in the same direction which is opposite to the direction of H. देखिए neighbors of H जो है, मतलब इसका मतलब H आपका एंड में तो नहीं आ सकता, H आपका यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। ठीक है, और इस पर क्या है कि neighbors of the H are facing opposite direction. ओके, ठीक है, एंड ई सिट्स। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्लू कहाँ पर है, देखिए क्लू कहाँ पर है आपके पास, इन दो के बीच में क्लू बनता है। ये सी और एच, देखिए अगर आप इसको फिट करने की कोशिश करें तो सी और एच आपका कहाँ पर आ सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसने बताया हुआ है, ठीक है, कि जो एच है वो आपका क्या है, एच की क्या है, नेबर है। ठीक है, तो इसका मतलब एच यहाँ नहीं आ सकता, तो इसका मतलब सी और एच जो हमारे पास यहाँ पर ये है। ठीक है, तो ये किस तरह से आ सकते हैं हमारे पास, अगर हम सी को इस तरफ लिखें। ठीक है, अगर मान लीजिए सी को मैं यहाँ पे लिखूँ 1 2 3, ठीक है, ओके, एच यहाँ आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, एच यहाँ पर आएगा, और हमें क्या कहा गया है, बी और जी के बीच में कितना गैप होता है, 1 का गैप है। तो मान लीजिए अगर हम जी को यहाँ पर प्लेस करें तो बी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब आपके पास एक अल्फ़ाबेट बचता है। अब ऊपर भी इसी तरह कर सकते हैं। देखिए, तो एच और सी के बीच में कितना गैप है, ठीक है, एच यहाँ पर ले सकते हैं, सी के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है, तो सी यहाँ आएगा। लेकिन दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि जब हम जी और बी को प्लेस करेंगे तो जी को अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं तो बी के लिए 1 का गैप के बाद बी आना चाहिए, तो इसका मतलब आपका ऊपर वाला अरेंजमेंट गलत है, नीचे वाला सही है। तो आपका कौन सा अल्फ़ाबेट बचता है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका अल्फ़ाबेट बचता है डी। ओके, तो इसका मतलब आपका डी यहाँ आएगा। अब बात है इनकी सिर्फ डायरेक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि एच फेसिंग, नेबर्स ऑफ एच आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। तो अगर आप एच को देखें और जी को देखें, जी और एच, जी और बी, तो हमें यहाँ पर सी का अगर हम ध्यान से देखें तो सी की क्या डायरेक्शन दी है, सी की हमें डायरेक्शन दी है कि ये नॉर्थ की तरफ देखता है। क्लियर है? सी किसकी तरफ देखता है, नॉर्थ की तरफ देखता है। और यहाँ पर हमें ये भी कहा गया है कि अगर हम ध्यान से देखें कि जो नेबर्स ऑफ एच हैं आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, नेबर्स ऑफ एच जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पर एक चीज़ देखें कि एच स्टार्टिंग की लाइन में देखिए एच के बारे में क्या गया, एच इज सर्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड फेसेस साउथ। तो इसका मतलब एच क्या साउथ कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है, तो जी और बी क्या करेंगे, ऊपर फेस करेंगे। और यहाँ पर एक और लाइन देख लीजिए आप, ठीक है, कि डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी एंड बोथ फेसिंग इन सेम डायरेक्शन। तो इसका मतलब डी और बी की भी क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो ये आपका क्या बन गया, पजल सॉल्व हो गया। देखिए काफ़ी टफ पजल था। ठीक है, तो इसे एग्ज़ाम में ऐसा पजल एक्सपेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि 4 तरह के अरेंजमेंट और मतलब 4 तरह के सवाल जो आते हैं उनमें 2 पजल और 2 अरेंजमेंट होते हैं। अरेंजमेंट के सवाल में आपको इस तरह का टफ ज़रूर मिलेगा, तो आपने इसी तरह से अप्रोच करना, और एक्सपेक्टेड है बिल्कुल इसी तरह से ही एग्ज़ाम में इस बार आएगा। ठीक है, तो चलिए इसके साथ जुड़े हुए सवालों को अब हम करते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास जो आता है वो है, हु इज़ सिटिंग बिटवीन ए एंड एच, और ए और एच के बीच में कौन बैठा है। तो देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं ए यहाँ है, एच यहाँ है, तो ए और एच के बीच में आपका जी बैठा है, तो इसका सही जवाब है थर्ड। ठीक है, जी इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन। इनमें से जो पेयर है वो अगर सेम ई और ए की सेम डायरेक्शन है, नहीं, ई और ए की सेम डायरेक्शन नहीं है। जी और एच ऑपोजिट हैं, ए और जी, ए साउथ की तरफ देख रहा है, जी नॉर्थ की तरफ देख रहा है। एच एंड डी, एच साउथ की तरफ देख रहा है, डी नॉर्थ की तरफ। बी एंड डी, बी एंड डी, हाँ बी एंड डी दोनों नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, इसका सही जवाब है फिफ्थ। तो चलिए अगला देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ को कितने देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 हैं, तो आंसर है फिफ्थ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल देखते हैं, हु इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द ईस्टर्न एंड ऑफ द अरेंजमेंट। मतलब ईस्टर्न एंड ऑफ द अरेंजमेंट, तो ईस्टर्न क्या होता है आपका, ठीक है, ईस्टर्न ऑफ द अरेंजमेंट थर्ड, 1 2 3। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ईस्टर्न कौन है, बी। ठीक है, तो आपका सही आंसर है थर्ड बी। ओके, इसके
अगला है हाउ मैनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई एंड बी, ई और बी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, ई यहाँ है, बी यहाँ है, काउंट कर लीजिए, टोटल 3 पर्सन बैठे हैं, तो इसका सही आंसर है 2। तो देखिए इस तरह से आपको जल्दी से करने, पजल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप पजल को सॉल्व कर लेते हैं तो आप 5 सवालों के आसानी से जवाब दे सकते हैं। देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपके कोई और सवाल हैं तो हमें आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए, आप और किस तरह का पजल चाहते हैं, ठीक है, तो हम आपके लिए वो भी बनाएंगे, उसके भी तरीका बताएंगे किस तरह से आपको अप्रोच करना है। तो आपको ये वीडियो अगर सच में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं उनको भी ये फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।